और चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार है। तो दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार और लगातार यहां पर जो एक्यूआई है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लगातार जो एक्यूआई है वो बढ़ रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली है और कई इलाकों में जो एक्यूआई है वो 350 के पार है। आनंद विहार में एक्यूआई 363 दर्ज किया गया है। तो आनंद विहार में एक्यूआई 363 दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार। तो दिल्ली की हवा आज भी जहरीली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धुंध के साथ पॉल्यूशन की चादर दिल्ली में किस प्रकार से लिपटी हुई है। अब ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर से वो लोग जो कि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि आम लोगों के लिए भी अब ये हवा जो है उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से हानिकारक है, लेकिन मजबूरी है। यहाँ पर लगातार धुएं का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। तो कई इलाकों में जो एक्यूआई है 350 के पार है। चाहे बात हम दिल्ली की करें, नोएडा की करें, गाजियाबाद की करें, यहाँ पर लगातार वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है और दिल्ली की हवा आज भी जहरीली है। लेकिन अभी तक हमारे पास स्थायी समाधान नहीं है। हर साल यही तस्वीर सामने आती है, लेकिन इस तस्वीर से निपटने के लिए हमारे पास कोई भी स्थायी समाधान मौजूद नहीं है, क्योंकि हम प्रदूषण को लेकर सिर्फ शायद दिवाली पर ही एक्टिव होते हैं। उससे पहले जो काम करने चाहिए प्रदूषण को लेकर वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। और उसके बाद पोस्ट पॉल्यूशन को लेकर हमारे पास प्लान रहता है, लेकिन प्री पॉल्यूशन का प्लान हमारे पास नहीं होता है। और चलिए अब इसी के साथ ही जान लेते हैं कि इस समय कहां पर कितना प्रदूषण है और ये प्रदूषण किस तरीके से आपकी सांसों पर एक बड़ा संकट भी है। बात करेंगे आनंद विहार की, जहां पर जो एक्यूआई है वो 363 दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें अगर हम अशोक विहार की, तो यहां पर 361 एक्यूआई जो है वो दर्ज किया गया है। और साथ ही अलीपुर में 345 और आया नगर में 306 एक्यूआई है, बवाना में 382 और इसके साथ ही बुराड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर 346 एक्यूआई है। चांदनी चौक की बात करें तो यहाँ पर 345 और डीटीयू में 367 एक्यूआई है। पंजाबी बाग में 368 और रोहिणी में 380 एक्यूआई है। तो देखिए एक्यूआई को लेकर जो जानकारी आपके सामने है वो बेहद डरा देने वाली है, क्योंकि जो एक्यूआई है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक्यूआई बढ़ने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तरुण भड़ाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सीधा हम तरुण के पास चलते हैं और तरुण से जानने की कोशिश करते हैं। तरुण, देखिए अभी तक प्रदूषण की चादर छटी नहीं है। दीपावली को बीते अब लगभग महीना होने लगा है, बावजूद इसके अभी तक हमारे पास कोई भी स्थायी समाधान मौजूद नहीं है। लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नोएडा में भी जो लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें जो पॉल्यूशन का स्तर है, लगातार जो पॉल्यूशन विभाग है या प्रशासन की जो टीम है लगातार रात के समय भी छापेमारी कर रही थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइटें जो है वो रात के समय भी जो उनके डोर्स होते हैं, एग्जिट डोर्स होते हैं, एंट्री डोर्स होते हैं, उन्हें बंद करने के बाद भी कार्य करते हैं, जहां पॉल्यूशन विभाग वहां छापेमारी कर बड़े बड़े जुर्माने लगाकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी ने कई टीमों का गठन किया है। साथ ही एनजीटी लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है, यमुना प्राधिकरण से लेकर जटोड़ा प्राधिकरण, नगर पालिका पानी का छिड़काव कर रहा है। लेकिन तस्वीरें कुछ भयानक कर देने वाली हैं, क्योंकि अभी भी सांसों पर जो संकट है वो कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर साफ आ रहा है। क्योंकि बादल जो है जो आसमान में आप देखेंगे, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक बार, जो आसमान में जो सफेद चादर है आप देखेंगे किस तरीके से पूरी तरीके से जो पॉल्यूशन का स्तर है साफ तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि पेड़ों पे भी धूल मिट्टी इस तरह जम चुकी है और लगातार पॉल्यूशन की मार से लोगों में एक हाहाकार मचा हुआ है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो जाना रुक गए हैं, क्योंकि अगर जा भी रहे हैं तो उन्हें आंखों में जलन हो रही है,
और गले में खराश हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लगातार जो एनजीटी के नियमों का जो पालन है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है कहीं ना कहीं लोगों की सांसों पर जो संकट है साफ तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कई टीमों का गठन भी किया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन कोई भी समाधान होता नहीं आ रहा है, क्योंकि आम लोगों को भी इसकी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। खुद ही लोगों को सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि पॉल्यूशन की जो मार है लगातार आंखों के साथ साथ जो गले में जब परेशानी होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं सांसों का जो संकट है उसमें मंडराता हुआ साफ नजर आ रहा है। लगातार जो एनजीटी के दायरों को रखते हुए नोएडा में भी हालांकि अभी जो डीजल और पेट्रोल वाहनों के जो आदेश है वो दिए गए हैं, क्योंकि इन पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि यानी कि इलेक्ट्रिक और सीएनजी ही वाहन चल पाएंगे। जो डिलीवरी बॉय है इस तरीके के जो आदेश है वो जारी किए जा रहे हैं, रोकथाम करने के लिए जारी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी साफ तौर पर जो प्रशासन है वो अपनी साफ तौर पे पीठ पर तपाता नजर आ रहा है। वही परिवहन विभाग की बात करें, परिवहन विभाग जो पुराने वाहन है 10 साल से पुराने वाहन है वो वाहन चल रहे हैं, लेकिन फिटनेस और पॉल्यूशन नॉन पॉल्यूशन ऐसे वाहन अभी भी हैं सड़कों पर जो साफ तौर पे दौड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार पेपर कार्रवाई सिर्फ जो परिवहन विभाग है वो सिर्फ अपने दफ्तर पर बैठे बैठे गाड़ियों के नंबर पर के आधार पर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बावजूद जो सड़कों पर जो कार्रवाई होती है वो साफ तौर पे ऐसे वाहन भी चलते नजर आते हैं जो जहरीला धुआं छोड़ते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सबक देना होता है। जी बिल्कुल, देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी तरुण, लेकिन इसी के साथ दर्शकों को ये बताना भी यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जिस AQI के स्तर के हम बढ़ने की बात करते हैं, आखिरकार उस AQI रीडिंग के यानी कि उस AQI को जानने के मानक क्या है और AQI क्या होता है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि AQI रीडिंग को अच्छा, बुरा, गंभीर और अति गंभीर की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। अगर आपकी AQI रीडिंग 0 से 50 के बीच में है तो ये अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 के बीच में AQI है तो संतोषजनक ये AQI मानी जाती है। 101 से 200 के बीच AQI है तो इसे मध्यम प्रदूषित माना जाता है, और 201 से लेकर 300 के बीच में जो AQI रहता है इसे खराब की श्रेणी में गिना जाता है। 301 से 400 AQI बहुत खराब श्रेणी में गिना जाता है, और 401 से लेकर 500 का जो AQI है वो अति गंभीर की श्रेणी में होता है, यानी कि इसमें सिर्फ बुजुर्ग, बच्चे या फिर जो बीमारीग्रस्त लोग हैं सिर्फ वही जो बीमार नहीं होंगे इस AQI से। ये AQI सीधा सीधा आपके लंग्स पर असर करेगा, और इस AQI से जो भी प्रभावित होंगे वो हर वर्ग के लोग होंगे। तरुण हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, जब भी मैं स्थायी समाधान का जिक्र करती हूं तो जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पर दूसरे देशों का, जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तवज्जो दी है ताकि उनके देशों में प्रदूषण कम हो, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। लेकिन भारत में इस ओर अभी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। चीन एक समय ऐसा था जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण था, लेकिन वहां पर स्थायी समाधान खोजा गया, और अब भारत को भी ऐसे ही स्थायी समाधान की दरकार है। इस तरीके से चीन ने अपने जो तकनीकी तरीके से वहाँ स्थायी समाधान खोज निकाले, लेकिन भारत की बात करें यहाँ का जो सिस्टम है प्रशासन का वो कहीं ना कहीं अपने आप में फेलियर साबित हो रहा है। सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही है, आदेश दे रही है, नई तकनीकी निकालने के आदेश दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन है, प्रशासन है, वो पूरी तरीके से फेल साबित होता है। हालांकि सरकारें लगातार, केंद्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री भी लगातार कहते हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करिए। सिर्फ प्रधानमंत्री जिस तरीके से सख्त आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन वो आदेश देने के बाद जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं उस पर काम तो करता है, लेकिन पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाता है। हालांकि इसको लेकर लगातार नोएडा, दिल्ली, NCR में भी, क्योंकि यहाँ काफी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उत्तर प्रदेश का नोएडा एक जाने माने जो प्रदेश की जो है वो नोएडा माना जाता है। हालांकि यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं यहाँ काम कार्य कर रही हैं, बाहर देश से यहाँ लोग अपना निवेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से वो तैयारियों में जिस तरह तकनीकी होती है उसका समाधान निकाल सके, उसे पूरे अच्छे तरीके से डेवलप कर सके और पॉल्यूशन पे शिकंजा
लगाया जा सके, उसको लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाते। क्योंकि जब एनजीटी टाइम समय आता है, पॉल्यूशन का समय जी। आता है, दीपावली का समय आता है, उसी समय सिर्फ अपनी वाहवाही और पीठ थपथपाने के लिए पूरी तरीके से बिल्कुल पानी तरुण, का शुक्रिया छिड़काव से तमाम लेकर जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो पहला कारण है प्रदूषण के बढ़ने का, वो वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना बेहतर बनाया है कि इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट जो है उसे लोग कम पसंद करने लगे हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना ही कम प्रदूषण होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।